स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में जो स्टूडेंट क्लास 9 से क्लास 10 की ओर जा रहा है और जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2025 में देने वाला है, उसके लिए कंप्लीट गाइडेंस है, कंप्लीट जानकारी है कि वह कैसे अपना 10th के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। उसका राइट वे क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, कौन सा होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो सबसे पहला चीज़ आता है कि हम ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी करें। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए, मेरा मानना है ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी तैयारी करिए, सिर्फ कंसिस्टेंसी, आप पूरा ध्यान से पढ़ाई करें। ओके, तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन भी बेस्ट है, ऑफलाइन भी बेस्ट है, बट अगर अगर वैसा ऑफलाइन चुनिए जिसके घर के निकट हो ट्यूशन हो, या घर के निकट ट्यूशन हो, और क्या होना चाहिए वहाँ कंप्लीट चैप्टर की पढ़ाई हो। ठीक, कंप्लीट चैप्टर की पढ़ाई हो। ठीक, पैसा लगे कोई मायने नहीं है, लगे लगे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंप्लीट चैप्टर हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, सोशल साइंस भी हो, साइंस भी हो और संस्कृत भी हो। ओके, सब सब सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ओके, लेकिन हालांकि हम देखते हैं कि ऑफलाइन सेंटर में ऐसा सभी सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिलता है। जैसे हम भी मैट्रिक की तैयारी किए हैं बिहार बोर्ड से, तो बट लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कंप्लीट सब्जेक्ट का ट्यूशन मिले घर के आसपास। तो इसके लिए ऑनलाइन भी बहुत बेस्ट होता है। जैसे ऑनलाइन में दो तीन जैसे थी यूट्यूब चैनल है, जैसे दिशा ऑनलाइन क्लासेस हो गया, या फिर टारगेट बोर्ड हो गया, और दो तीन गो चैनल है जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी में एजुकेशन प्राप्त करा रहे हैं। ठीक, जैसे जैसे हम बता दिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस, टारगेट बोर्ड इत्यादि है जैसे क्रिस सर का भी चैनल हुआ जो कि इंग्लिश पढ़ाते। ओके, ये सभी बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आपको, सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर तरीका से तैयारी कराते। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन ही बेस्ट। ओके, ऑनलाइन में आपको कंप्लीट सिलेबस का पढ़ाई होता है। ओके, और सिलेबस भी अच्छा से पढ़ाते हैं। जैसे दिशा ऑनलाइन सर का क्लासेस हम भी देखे हुए हैं, वो टीचर बहुत मस्त पढ़ाते हैं। ओके, संजय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसका इंग्लिश का फैकल्टी भी मस्त। ओके, तो स्टूडेंट आप हमको लगता है कि जैसे उसका 500 फी है। ओके, और अगर आप घर में गांव में भी पढ़ते हैं, अगर जो ट्यूशन जाते हैं, तो आपको लगभग 500 रुपया पर महीना आपको देना ही पड़ता होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से सिर्फ ऑनलाइन ही बेस्ट है। 500 रुपया दे के पढ़ो, टाइम भी बचेगा, आने जाने का टाइम भी कम लगेगा, और अपना घर में रह के अच्छा से तैयारी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट चीज़ पर कि हम अब क्लास 10th में जा रहे हैं, तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द बुक तो अभी नहीं बताएंगे, मतलब स्टेप क्या होना चाहिए, हम कैसे पढ़ाई करोगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पढ़ने का सही तरीका में सबसे पहला बात होता है, पढ़ने का सही तरीका और जो है कुछ भी, तो सबसे पहला थिंग है कि रेगुलरिटी होना चाहिए। मतलब समझा कि रेगुलरिटी मतलब कि हमेशा, जैसे कोचिंग लग रहा है तो कोचिंग एक टाइम, जैसे ऑफलाइन कोचिंग जाता है तो कोचिंग जाना पड़ता है माँ के डर से, बाप के डर से। उसी प्रकार अगर ऑफलाइन ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब सर लाइव क्लास लेंगे तो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यही रेगुलेटरी होना चाहिए। ठीक, दूसरा नंबर की कंसिस्टेंसी का मतलब कि क्लास पर नियंत्रण, क्लास को निश्चित तरीका से अच्छा समझ के बूझ के कॉपी में उतार के उसको याद करना। ओके स्टूडेंट, दूसरा क्या हो गया, कंसिस्टेंसी। ओके, फिर तीसरा हो गया डिसिप्लिन। ठीक, आप क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी से सुनिए, समझिए, लिखिए एंड उसको याद करिए, रिमेंबर करिए। फिर डिसिप्लिन मेंटेन करिए, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। दोस्त में कुछ भी बोलिए वो चलता है, लेकिन बड़ों के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो सब सोच के चलना पड़ता है। ओके, और लास्ट चीज, चौथा नंबर जो है रिवीजन है। चौथा चीज जो है रिवीजन है। ओके, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आप जैसे पढ़ रहे हैं, बट आगे का आप पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का रिवीजन नहीं करने के कारण आप पीछे वाला भूल रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट आप एक शेड्यूल बांध लीजिए कि ईच चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट का जैसे 15 मिनट सुबह सुबह हमको पढ़ना है। ओके, याद किए अलग टाइम है, लेकिन सुबह सुबह हमको रिवीजन करना, जो याद हुआ है उस पर उंगली धर धर के हमको याद करना है। सिर्फ पढ़ना है हमको 15 मिनट, कुछ नहीं करना है, याद भी नहीं करना है तुमको, सिर्फ तुमको सुबह सुबह पढ़ना है। वो चीज, वो जैसे लिखा हुआ कुछ भी है, जैसे बल क्या है, पुश और पुल इज इक्वल फोर्स। ओके,
तो आप सिर्फ पुश और पुल इक्वल फोर्स या फिर मतलब धक्का या खिंचाव भी बल होता है, धक्का या खिंचाव भी बल, तुम डेली पढ़ो, तुमको याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझो। ओके, तो यही रिवीजन मैन है, ठीक। और अगर अभी इसी तरह से पढ़ाई करो, और मिड टर्म में फिर एक वीडियो लाएंगे तो आपको बताएंगे कि और कैसे 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 तैयारी करना है। ओके, और PYQ भी बनाते रहना, बुक ले लेना। आप क्लास 10th में जाते जाते कोई आपके बगल में होगा जो कि 10th का प्रिपरेशन, मेट्रिक का प्रिपरेशन कर रहा है, मेट्रिक का एग्जाम जैसे ही देगा उसका क्वेश्चन बैंक तुमको ले लेना, ठीक। बिहार बोर्ड का मेट्रिक का परीक्षा जैसे देगा वो, उसका क्वेश्चन बैंक तुमको ले लेना। ओके, और क्या करना है, क्वेश्चन बैंक में मतलब कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जोन चैप्टर खत्म होगा, जोन के चैप्टर खत्म होगा, वो चैप्टर से तुमको PYQ ऑब्जेक्टिव बनाना है और सब्जेक्टिव भी बनाना है। ओके, हम आपको समय समय पर वीडियो ला कर आपको बताते रहेंगे कैसे पढ़ना है। तो स्टूडेंट, तो चलिए, पढ़ने का सही तरीका बस यही है कि रेगुलरिटी मेंटेन करिए, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और रिवीजन। रिवीजन रिवीजन की ऑफ द सक्सेस, ठीक। सक्सेस की चाबी है रिवीजन। ओके, अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, कन्फर्म है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक ठीक ठीक। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बाय। ओके, तो अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिए, ठीक। ओके स्टूडेंट, बाय।